25 साल बाद, आज भी 25 साल बाद जब मैं इस बिजनेस को पलट के देखता हूँ तो ऐसा लगता है जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो शुरू किया था हमने, राइट। एंड सो मेनी थिंग्स हैपन इन बिटवीन। आई स्टार्टेड एज ए बैचलर, मैंने एज ए बैचलर शुरू किया था। आई जस्ट कंप्लीटेड माई, इनफैक्ट मैं जब इस आइडिया से इंट्रोड्यूस हुआ, आई वाज परसुइंग माई एमसीए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को हमने समझा, और आई जस्ट स्टार्टेड माय कैरियर विद अ पब्लिकेशन हाउस। जॉब में मन नहीं लगा, ये बिजनेस उस वक्त मुझे मिल चुका था, और मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों को इस बिजनेस के प्री लॉन्चिंग प्रोसेस में, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज को आकर अपने कैरियर के साथ पैरेलली इस बिजनेस को करते हुए देखा, अपने कैरियर को छोड़ के इस बिजनेस को करते हुए देखा, मैं कई बार ये कहता हूँ। और उन सब लोगों से मिलने के बाद हमारी बिजनेस में सीरियसनेस बढ़ती चली गई। एंड सो मेनी थिंग्स हैपन इन बिटवीन। मैं बैचलर था, फिर मैरिज हुई, एंड फिर मोनिका ने और मैंने मिलके बिल्डअप किया इस बिजनेस को। देन वी गॉट द किड्स, फिर बच्चे आए हमारी लाइफ के अंदर, और फिर हमने छोटे बच्चों के साथ रह के इस बिजनेस को बिल्डअप किया, राइट। एंड अभी तो वो दे ग्रोन अप, है ना। वी बिकम platinum, we become founder platinum, we become sapphire in the business, we become emerald. And sapphire पे मुझे याद है, we stuck, Monica and me, we stuck almost for 6 years. हम 6-7 साल तक हम सफायर पिन पे रुके रहे इस बिजनेस के अंदर, ऑलमोस्ट 8 years। तो हमने वो एक स्ट्रगलिंग फेज भी देखा, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करते हैं, फिर टीम को संभालना सीखते हैं, लीडरशिप क्रिएट करना सीखते हैं बिजनेस के अंदर, फाइनेंस को मैनेज करना सीखते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग भी, मोनिका और मैं भी ग्रो कर रहे थे, और हमारा बिजनेस भी ग्रो कर रहा था। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बिजनेस आपका अच्छा चल रहा होता है तब आप इतना नहीं सीखते हैं। जब आपका बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, देन यू लर्न। देन जो लोग विनर्स होते हैं वो अंदर, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो लोग लूजर्स होते हैं वो सरकमस्टांसेस को, परिस्थितियों को बहाना बना देते हैं और क्विट कर जाते हैं। लेकिन जो लोग विनर्स होते हैं वो उन चैलेंजेस की स्थिति में ही अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, चैलेंज करते हैं अपने आप को, और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। हम भी उस तरीके के फेज से गुजरे हैं। एंड देन वी बिकम एनरोल्ड इन द बिजनेस। बड़ा पैसा आता है, रिकॉग्निशन होता है, आप स्पीकर बन जाते हैं, आप जाते हैं उस सारे फेज को जीते हैं। जिन चीजों को देख के, सोच के आपने इस बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया था, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं। अभी तो हम काउंट भी करते हैं तो याद नहीं रहता कि कितनी कंट्री हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, कितने एलएस हमें मिल चुके हैं। दैट इज जस्ट अ सिंपल पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ, राइट। एंड देन मुझे याद है 2014 वी टुक अ डिसीजन। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, एंड हम लोग एमरोल्ड, फाउंडर एमरोल्ड पे भी 6-7 साल रुके रहे, एंड ऑलमोस्ट 10 years रहे एमरोल्ड, एंड फाउंडर एमरोल्ड। एंड देन अगेन वी टुक अ डिसीजन। हम फिर एक बार डिसीजन लेते हैं कि नहीं, नाउ इनफ इज इनफ, एंड नाउ वी हैव टू गो डायमंड इन द बिजनेस। हम लोगों ने डायमंडशिप की प्रिपरेशन की, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया। एवरीबडी टुक देयर डिसीजन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड अचीव द डायमंड जर्नी। एंड देन अमेजिंग थिंग हैपन, जिस जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। हमारी डायमंडशिप के तुरंत बाद ही, नेक्स्ट ईयर ही ऑलमोस्ट, कोविड आ जाता है, लॉकडाउन हो जाता है। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। उस तरीके की, कई बार हम कहते हैं ना, गॉड हैव द बेस्ट प्लान फॉर यू, राइट। आपकी प्लानिंग सब रखी रह जाती है आपके जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो भी प्लानिंग है वो रखी रह जाती है, और भगवान ने आपके लिए कुछ और डिफरेंट प्लान किया हुआ होता है। एंड देन उस उनके प्लान के हिसाब से आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, राइट, एंड इम्प्रूव करते हैं। वो लॉकडाउन वाज अ बिग 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 लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। हम सबके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और हम लोग दोस्तों एक नए फेज में बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। एंड मैं जहां से बात शुरू की थी वहीं पे आता हूं कि हम अगले 25 साल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, राइट। इस सारे फेजेस में बहुत कुछ चेंज हो गया इस बिजनेस के अंदर, राइट। जैसे हम कई बार बात करते हैं, इट स्टार्टेड विद अ किट विद 6 प्रोडक्ट्स, टुडे वी हैव मोर देन 250 प्रोडक्ट्स।
अब तो आप लिस्ट बनाने लग जाए तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा कि कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास अमिताभ बच्चन जैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कभी हम सोचा करते थे कि कुछ ऐसा होगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है टोटल। फैक्ट से हम आज टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं, बड़े बड़े वीडियोस भेजना भी बड़ा इजी हो गया है, वेबसाइट मेकिंग बिकम वेरी इजी, राइट। एंड आज हम कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में रह पाते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये जो जूम मीटिंग। हम रात को 9:30 बजे अपने घर में बैठे बैठे बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड हैं और एक साथ मिलकर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इस बिजनेस के पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देती हैं। और अगले 25 साल के लिए हम, मोनिका और मैं, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे 25 साल में जो चीज नहीं बदली है वो है कि वी आर इन अ नेटवर्किंग बिजनेस एंड वी आर द नेटवर्कर, राइट। अल्टीमेटली अगर आपको इस बिजनेस को बड़ा करना है, कितने लोगों को बड़ा करना है और कितने लोगों को पैसा चाहिए इस बिजनेस में, और कितने लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो बड़ा पैसा केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल एक चीज से आएगा, द पीपल दोज हु हैव बिगेस्ट नेटवर्क, जिनके पास बड़ा नेटवर्क होगा। और अगर आप बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो क्या है? वो है पीपल स्किल्स की। क्योंकि ये जो नेटवर्क बनेगा ना, ये लोगों का बनेगा, और लोगों को अगर आप बिजनेस के अंदर लाते हैं तो आपको एक चीज की जरूरत है, वो है पीपल स्किल्स की। अगर आपके पास पीपल स्किल्स नहीं है, अगर आप लोगों से, जो आज का टॉपिक है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता है, आपको लोगों से कनेक्ट करना नहीं आता है, आप लोगों को क्वालिफाई करना नहीं जानते हैं, आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को बिजनेस के अंदर लेके नहीं आ सकते। तो दैट इज द, अगेन आफ्टर द ड्रीम, आफ्टर हैविंग अ रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट यू नीड द रॉ मटेरियल इन दिस बिजनेस। और रॉ मटेरियल क्या है? आपके लोग। और जिसको जितना बड़ा नेटवर्क बनाना है इस बिजनेस के अंदर, जो जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है, उसको उतने ज्यादा ना सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी, उसको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। यू गेट रेडी कि आपको बहुत सारी नो मिलने वाली है, राइट। उन नो के बीच में से ही मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत सारे लीडर्स आते थे और हमें बहुत छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे, और मैं हमेशा बोलता हूं कि उन कहानियों को आप अपनी जेब में रख लीजिए, संभाल के रखिए। क्योंकि जब इस बिजनेस में चलते हुए या जीवन में चलते हुए चैलेंजेस आते हैं ना, तो वो अगर जो कहानी आपकी जेब में रखी हुई है ना, उस कहानी को अगर आप निकाल के पढ़ेंगे, तो वो कहानी आपको उस सिचुएशन से निकलने में बहुत हेल्प करती है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो छोटी छोटी कहानियां सुनी। कीप डांसिंग, वो अफ्रीका में कुछ लोग डांस करते हैं जब बारिश नहीं होती है। तो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, जिनके एरिया में डांस नहीं होता, लोग उनको बुलाते हैं डांस करने के लिए। उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका जो लीडर है, उनकी जो रेशो है वो 100% है। वो जब भी डांस करते हैं बारिश हो जाती है। तो कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपका सीक्रेट क्या है, आपका क्या परफेक्शन है डांस के अंदर, कि जब भी आप डांस करते हो बारिश आ जाती है, हमें भी सिखाओ। कहता है हमारा कोई परफेक्शन नहीं है, बस हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम तब तक डांस करते हैं जब तक बारिश नहीं होती हो जाती। सो इफ यू आर कीप शोइंग द प्लान, इफ यू आर कीप टॉकिंग टू द पीपल, डजेंट मैटर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, खराब से बात कर रहे हैं, राइट। तो डजेंट मैटर, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। बट इफ यू आर कीप डांसिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, तो डेफिनेटली एक दिन होगा जिस दिन बारिश होगी आपकी। मुझे अच्छे से याद है, हमारे बिजनेस में बहुत बड़े क्राउन एम्बेसडर हैं, कांति काला। वो आते हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर और हमें सिखाते हैं कि भी अगर ताश की गड्डी आप उसमें से पत्ते निकालोगे, राइट, तो अगर आप 10 पत्ते निकालोगे तो उसमें से 4 इक्के निकलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं जी नहीं निकलेंगे, कुछ कहते हैं निकल सकते हैं पर चांसेस बहुत कम है। ठीक बात है। कुछ लोग फिर वो कहते हैं कि अगर 20 निकालेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, बट गारंटी नहीं है कि 4 निकलेंगे, हो सकता है एक भी ना निकले, राइट। आपने शफल किया ना गड्डी को, राइट।
लेकिन इट इज श्योर कि अगर आप 52 के 52 पत्ते निकालेंगे तो 4 इक्के जरूर निकलेंगे। कितने लोग श्योर हैं 100%? सो इफ यू हैविंग अ पेशेंस कि वो 52 पत्ते राइट निकालने का पेशेंस है, तो उसमें से 4 इक्के निकलने ही हैं। आपको नहीं पता गॉड ने आपकी गड्डी कैसे शफल करके रखी है, बट इट इज श्योर कि उन 52 पत्तों में 4 इक्के हैं। किसी के हो सकता है पहले 20 में ही निकल आए, किसी का हो सकता है 10 में भी निकल आए, दैट इज वेरी रेयर। किसी का हो सकता है 40 में निकल आए और किसी का हो सकता है 52 में निकल आए। तो आई हर्ड दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज, राइट, एंड देन यू नो आई स्टिल रिमेम्बर कुलिन देसाई एक बार आया और उन्होंने एक बड़ी स्टोरी, अच्छी स्टोरी सुनाई कि अगर एक किट के अंदर आपको बहुत सारे पत्थर भर के दे दिए जाएं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पत्थर भर के दे दिए जाएं, ब्लैक स्टोन्स, और उसके अंदर कहीं 6 हीरे भी मिक्स हों, राइट, तो आप कैसे वो हीरे निकालेंगे? आप शायद एक एक पत्थर को निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। अगर आप उठाएंगे और कोयला होगा तो आप बाहर फेंक देंगे, फिर कोयला होगा तो फिर बाहर फेंक देंगे, फिर कोयला होगा तो बाहर फेंक देंगे उसको देखकर, राइट। लेकिन हो सकता है 100 पत्थर बाद, 110 पत्थर बाद एक हीरा आपके हाथ में आए, राइट, उसको आप दोबारा से उसी किट के अंदर डालेंगे और बाकी पत्थरों को फेंकना शुरू करेंगे। उस पूरे प्रोसेस में आपको वो 6 डायमंड आपके मिल जाने वाले। इफ यू कीप रिमेम्बरिंग दीज स्टोरीज, ये आपको मोटिवेट करती रहती है। और इस पूरे 25 साल में जो एक चीज नहीं बदली है वो ये है कि आपको जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। कितना भी पावरफुल आइडिया आपके पास हो, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास हो, कितना भी बढ़िया बिजनेस आपके पास हो, लेकिन उसको आपको लोगों के पास तक लेके जाना पड़ेगा। पहले हम फिजिकली लेके जाते थे, अभी एक और तरीका हमें पता चला है कि डिजिटली हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। चॉइस इज योर्स, बट आपको चाहे फिजिकली चाहे डिजिटली अपनी बात को लोगों के सामने रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगले 25 साल भी ये बदलने वाला नहीं है। अगर आपको इससे डर लगता है, जैसे चंद्रशेखर बोल रहा था, तो अच्छा है, डरना चाहिए, वी आर ह्यूमंस। जब भी हम कोई नया, मुझसे तो कोई कहता है ना कि जी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, तो मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि वो मुझे ह्यूमन जैसा नहीं लगता है। ह्यूमन का एक बहुत सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उसे डर लगता है कोई भी नया चीज करने से। लेकिन ह्यूमंस की एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, जो विनर्स होते हैं, कि वो उस डर को काबू में करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का डर हो। आप में से कितने लोग मैरिड है, शादीशुदा है? हाथ उठाओ। चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, मैं जेंट्स की तो श्योरिटी कह सकता हूँ, जब शादी होती है तो डर लगता है नहीं लगता है? बहुत डर लगता है। कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो भी जिम्मेदार मैन होगा कि उसको डर ना लगा हो। मुझे तो बहुत लगा था, इवन दो आई डिड अ लव मैरिज, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं? जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो आपको डर लगा था नहीं लगा था? ऐसा लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट होती है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ जेंट्स भी प्रेग्नेंट होते हैं, उन्हें भी उतना ही डर लगता है जितना लेडीज को लगता है। एंड देन इट बिकम मोर, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो खूबसूरती जो है ना जीवन की, उस डर के आगे ही है। उस डर को, चाहे कितने लोगों को एग्जाम में जाते हुए डर लगा था, लगा था, आज भी याद आता है कि डर लगा था। आता है पर उतना नहीं आता, बट डर लगा था। बट आज आपके पास जो डिग्री है उसमें, उस डिग्री तक पहुंचने में कितने सारे टेस्ट, कितने सारे यूनिट टेस्ट, कितने सारे हाफ फेयरली, कितने सारे फाइनल आपने दिए हैं। आप में से जो भी लोग आज जॉब कर रहे हैं और एक स्टेबल पोजीशन पे हैं, कितने सारे डर को आपने जीता है। जीता है या नहीं जीता है? हाँ कि ना? जीता है। उन डरों को जीत कर ही आज अपनी लाइफ में जहां पर भी हैं आप लोग पहुंचे हैं। तो यानी आपको डरना भी आता है, लेकिन आपको उस डर को काबू करना भी आता है, उस डर को जीतना भी आता है। तो जब आप इतने सारी चीजों को जीत सकते हैं, तो आप इस छोटी सी चीज को क्यों नहीं जीत सकते? और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। आज मैं 3 चीजों के बारे में आपके बात करूंगा: हाउ टू प्रोस्पेक्ट, हाउ टू कनेक्ट, एंड हाउ टू क्वालिफाई अ न्यू पर्सन।
लेकिन जो सबसे पहला मैं आपके साथ बात करूंगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे डायमंड क्लास करने में बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, क्योंकि ना मेरे पास टाइम की लिमिटेशन नहीं होती। जैसे हमने 9:30 स्टार्ट किया है, अब स्टार्ट तो 9:30 किया है, पर बंद हम कितने बजे करेंगे ये मेरे ऊपर चलता है। मैंने अपने लीडर्स को भी कह रखा है, देखो डायमंड क्लास में कोई मुझे रोकेगा नहीं कि मैं कब तक बोलूंगा। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है वो सो सकता है ना। मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक अच्छी चीज ये भी लगती है कि आप जब चाहे क्विट करके जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है जो ड्रीमर्स हैं वो रुकेंगे और सुनेंगे। तो मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर वो पहली चीज क्या है। अगर मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो कौन सी चीज सीखूं, वो कौन सा आइडिया है जिससे मैं लोगों के साथ यू नो कनेक्ट कर सकूं। तो मैं हमेशा बोलता हूं उनको कि देखो, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग सीखना चाहते हो तो आपका सबसे पहला प्रोस्पेक्ट कौन है ना। संध्या, विद, हाँ, कौन, किससे पूछें। अ, हाँ चलो मैं पूछता हूँ, विद्या दी से पूछते हैं, सबसे पहला प्रोस्पेक्ट कौन है। यस, देखो रश्मि ने कितनी बढ़िया बात लिखी है, सेल्फ, यू आर द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट। अगर आपको लोगों से कनेक्ट करना सीखना है ना, तो जो सबसे पहला पर्सन है जिससे आपको कनेक्ट करना सीखना है, वो कौन है। वो है आप। बिलीव मी, अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो ना तो आप इस दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, ना आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे सुंदर कनेक्शन, सबसे अच्छा कनेक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका अपने आप से होना चाहिए। लोगों का अगर आपका अपने आप से कनेक्शन है ना, तो आपका अपने ड्रीम से भी कनेक्शन है, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, राइट। आप ईमानदार हैं। लोग बहुत झूठ बोलते हैं अपने आप से, लोग बहुत धोखे में रखते हैं अपने आप को, ये बिजनेस करते हुए भी। I know the people, those who are 10 years in this business, those who are 20 years in the business, और आज भी 100 पीवी नहीं करते। एंड पता नहीं वो क्या धोखा देते रहते हैं अपने आप को। आज भी वो घर से बाहर निकल के प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, एंड दे आर चीटिंग देमसेल्फ, अपने आप को चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपने आप से कनेक्शन नहीं है, अपने ड्रीम से कनेक्शन नहीं है। सो अगर आप अपने आप से कनेक्ट करने में फेलियर हैं, तो बिलीव मी, आप लोगों से भी कनेक्ट करने में फेलियर रहने वाले हैं। लोगों को क्वालिफाई करने से पहले, क्वालिफाई कराने से पहले आपको अपने आप को क्वालिफाई कराना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको इस बिजनेस में 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो पहले अपने आप को 1 लाख के लायक बनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, क्या मैं 1 लाख के जैसा क्वालिटी काम रियली में कर रहा हूँ, कि मैं डिजर्विंग हूँ। जैसे मैं बार बार एक स्टेटमेंट देता हूँ अपने गुरुदेव का, कि लाइफ में आपको वो नहीं मिलता है जो आप ड्रीम करते हैं, लाइफ में आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। एंड गॉड नोज व्हाट यू आर डिजर्विंग, आपको वही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप आज जिस लेवल पर हैं उससे ज्यादा चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी डिजर्विंगनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको पहले अपने आप को क्वालिफाई करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम, मैं अगर बोलता हूं कि अगर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पुअर सेल्फ इमेज के साथ जाके लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ, आप उनको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल्फ बिलीव को बढ़ाने का जो केवल और केवल एक तरीका है, जो मैंने कुछ चीजें सीखी हैं ड्यूरिंग दिस 25 years एक्सपीरियंस। आई वॉज अ वेरी वेरी नॉर्मल गाय। लगता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, पर ऐसा तो सबको लगता है, किसको नहीं लगता है। सबको लगता है कि हम बड़ा करेंगे। जैसे मैं कई बार पूछता हूँ मस्ती में कि भी स्वर्ग जाना है, तो बोलेंगे हाँ जी जाना है। तो बोलेंगे भी मरना पड़ेगा, बोले जी भी मरेंगे नहीं, ऐसे ही भेज दो। तो आपको दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आई वॉज हैविंग नॉट अ वेरी गुड सेल्फ इमेज। हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, इंग्लिश नहीं आती थी। एक तो वही बहुत फियर होता है हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को। मिडिल क्लास फैमिली से थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। माय फादर वाज अ हेड क्लर्क एट दैट टाइम व्हेन
तो कितना पैसे मिलते थे, राइट। सिंपल 1 रूम GDA फ्लैट में रहते थे, EWS, तो एक ही रूम था। मुझे याद है हमारे घर में पहला टीवी कब आया था, पूरे मोहल्ले में आ गया था तब आया था। फोन कब लगा था, एक हीरो मैजेस्टिक मोपेड थी हमारे पापा के पास, उसी वो भी पुरानी सेकंड हैंड ली थी उन्होंने, हीरो मैजेस्टिक मोपेड। और उस पे हमारे पापा, कई बार हम 3 बच्चों को लेके जाते थे, तो सोचो आधा तो सर्कस चलता था। एंड ऑलमोस्ट ऑल वी हैव द सेम काइंड ऑफ बैकग्राउंड। मुझे मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ, आप में से कोई भी, बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ही पिछले 40 सालों में ग्रो किया है। पैसे होते ही कहाँ थे इंडियंस के पास। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव द सेम स्टोरी। आज से 30-40 साल पहले बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, एक नौकरी मिल जाए लोगों को वही बड़ी बात होती थी। तो डोंट हैव सच अ गुड सेल्फ इमेज, राइट। तो उन सब चीजों में सबसे पहली चीज जो मैं वो सोचता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे सबसे अच्छी चीज क्या दी है, तो शायद प्रेयर करना सिखाया, गॉड के अंदर बिलीव करना सिखाया, वैल्यूज के अंदर बिलीव करना सिखाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जरूर थी जो उन्होंने सिखाई बचपन से, मुझे याद है हम लोग, मैं 6th क्लास में था, और स्टिल रिमेम्बर, बट बिल्कुल क्लियरली मेरे को याद है। तो वो हम एक बार LTC पे मुंबई ले गए। तो मुंबई में हमारे फादर के मामा जी थे, हमसे एक ही बार मिले, उससे पहले भी कभी नहीं मिले, उसके बाद भी आज तक नहीं मिले। तो हमारी जो अम्मा थी उनके भाई, यानी मेरे फादर के मामा, कजन, रियल तो हमारी अम्मा के कोई भाई और वो थे नहीं। तो हम मुंबई घूमने गए। तो हम, इट इज लिटिल बिट फनी, मिडिल क्लास आदमी ऐसे ही घूमता है, वो वहीं जाता है घूमने के लिए जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है ना, अभी तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, पर आप अपने बचपन को याद करोगे तो मैक्सिमम लोगों को याद आएगा कि ज्यादातर हिंदुस्तानी आदमी वहां घूमने का प्रोग्राम बनाता था जहां उनके रिश्तेदार रहते थे, क्योंकि जो बोर्डिंग है, जो फूड है, वो फ्री में मिल जाता था, बाकी आप घूम लोगे। हाँ कि ना, कितने लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम मुंबई गए, तो मुंबई है, पहले तो ऐसे ही मुंबई का क्रेज, भाई मुंबई कोई रहता है तो मुंबई जा रहे हैं, हम तो बड़े छोटे छोटे थे, हम एक्साइटेड थे। उनके घर हम गए तो वो फ्लैट में रहते थे। मुझे आज भी याद है कि जो पहली मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी है, वो उनका घर देखा है, वो 8th फ्लोर का था, तब ऐसे ही बनते थे मुंबई में, उन दिनों में भी। तो मुझे याद है 6th फ्लोर पे उनका घर था, और पहली बार हम लिफ्ट में गए, राइट। आई वॉज जस्ट इन 6th, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू द लिफ्ट। लिफ्ट में गए, और जब मैं उनके घर गया तो उनके घर में टीवी था, वो भी कलर्ड, और VCR भी रखा हुआ था उनके घर में। मैंने फर्स्ट टाइम हम तो किराए पे लाके पिक्चर चलाते थे, किसी के घर में VCR होना वाज अ बिग थिंग, और कलर टीवी होना, कितने लोगों को याद है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस, मुझे लगा यार ये बड़े अमीर आदमी, इनके पास प्रीमियर पद्मनी कार भी है। और तो मेरे फादर, उनका ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रांग है, उन्हें लगा कि मैं बड़ा जो है ना, एक्साइटेड फील कर रहा हूँ इनकी ये सारी चीजें देख के। बच्चों के साथ होता ही है ना, किसी गरीब बच्चे को आप ऐसे घर में ले जाओ तो वो बड़ा अचंभित हो जाएगा ऐसा घर देख के। तो 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन मेरे पापा ने, मैंने उनको, देखो पापा इनके यहाँ VCR है, मैं 3-4 बार ये बात कह चुका था। तो मेरे पापा ने, मुझे याद है, हाथ बड़ा खुला हुआ है मेरे पापा का, बहुत जोर से कान पे थप्पड़ लगाया। वो अक्सर आज भी लग जाता है, मैं 48 हो गया हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। एंड यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव योर फादर एंड हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो मुझे पापा ने कहा कि बेटा जिंदगी में, ये 3 इडियट का डायलॉग नहीं है, मेरे पापा का डायलॉग है, कि जिंदगी में काबिलियत अपने अंदर लाओ, ये सब चीजें पीछे पीछे आ जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर। तो ये चीज मैंने जेब में संभाल के रख ली थी, कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो ऐसी काबिलियत हम लाएंगे कि वो, ये चीजें पीछे पीछे आए लाइफ में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। सेल्फ इमेज का जो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बोलूंगा, नंबर 1, यू हैव टू बिलीव इन गॉड, एंड अपनी लाइफ को ब्लेस्ड फील करिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपके दोनों हाथ ठीक हैं, दोनों आंखें ठीक हैं, दोनों पैर ठीक हैं, यू आर सच अ ब्लेस्ड पर्सन। क्योंकि दुनिया की ऑलमोस्ट 9% पॉपुलेशन में फिजिकल डिसेबिलिटी है, यू नो दैट, ऑलमोस्ट 9%। सो आप सोचो, अगर आपके घर में एक हफ्ते का खाना है, तो आपको पता है आप दुनिया की 30% पॉपुलेशन से ज्यादा लकी हैं। 30% पॉपुलेशन, मोर देन 30% पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव द फूड।
आपको पता है कि अगर आप आज तक बचपन से लेकर अभी तक आपको दोनों टाइम खाना मिलता रहा है, दोनों टाइम खाना मिलता रहा है, तो वर्ल्ड की 35% पॉपुलेशन से ज्यादा लकी हैं आप। मोर देन 35%। ये मैं करंट डाटा बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाउ लकी यू आर। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के पैदा हो गए हैं, हेल्दी हैं, आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हैं, राइट? अगर आपको कोई बीमारी नहीं है आज की डेट में, तो मोर देन 20% पॉपुलेशन से ज्यादा लकी हैं आप। सी, इफ यू pray with the God and just observe these kind of things every day, you feel blessed and it will improve your self image. लेकिन जब हम अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, मैं तो ऐसे घर में पैदा हो गया, है ना, मुझे तो अच्छे लोग नहीं मिले, या मेरे नेटवर्क में अच्छे लोग नहीं आए, it will kill your self image. So build a good relationship with God and respect के हाथ में है, उसको रेस्पेक्ट करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी चीज जो सेल्फ इमेज को इंप्रूव करती है ना हमेशा, वो है आपका विजन। आप आज कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। देखो, मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये पता चल गया था कि मुझे क्या नहीं करना है। सी, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप वो करते रहते हो लाइफ टाइम जो आप नहीं करना चाहते, एंड ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर, आप उसी ट्रैप में बने बने रहते हो, लगे रहते हो। कल हम शुगर जो कंपनी है, राइट, उसका एक हमारा आईएमएम का क्लास था, और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। एंड विनीता, शी इज द गर्ल, एंड अभी वो शार्क, जो पता नहीं क्या शार्क, क्या नाम था रवि, वो क्या आया था शार्क, वो जो शार्क टैंक करके, हाँ शार्क टैंक करके कुछ था ना, वो उसमें भी शी केम, शी इज द ओनर ऑफ शुगर, एंड शी वाज टेलिंग, मैं उसकी स्टोरी कल देख रहा था, कल उसी की केस स्टडी हम पढ़ रहे थे, और वो बता रही थी उसने आईएमएम से ही, अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स डिग्री किया, एमबीए किया, और उसके बाद उसका जो पहला पैकेज था वो 1 करोड़ रुपए का था, 1 करोड़। दिस वाज 2004, एंड उसने ज्वाइन नहीं किया। यू आर कैचिंग मी? बिकॉज वो अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती थी, एंड टुडे शी हैव 500 करोड़ रुपीस कंपनी। सो इफ यू हैव द विजन, वेयर यू आर डजंट मैटर, आज आप कहाँ हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ आप पहुंचना चाहते हो। इट विल इंप्रूव योर सेल्फ इमेज, इट विल क्रिएट एक्साइटमेंट इन योर लाइफ, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है आपकी लाइफ के अंदर। कीप वर्किंग ऑन योर नॉलेज, स्किल्स को इंप्रूव करना आपकी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा, वो है राइट एसोसिएशन। बी इन द राइट एसोसिएशन। अगर आप मुझसे पूछें कि अमरीश कुछ जो खास अच्छी चीजें आपने की हैं अपनी लाइफ में, तो मैंने अपने एसोसिएशन को बहुत अच्छे तरीके से चूज किया। यू कैन आस्क माय फ्रेंड विंसन, ही इज हियर, एंड जब मैं एनआईटी में पढ़ने के लिए गया, ही हैविंग अ वेरी गुड स्किल्स, मैंने उसको प्रपोज किया अपनी फ्रेंडशिप के लिए। बिकॉज मुझे हमेशा मैं कई बार ये बोलता हूँ, आई चूज माई फ्रेंड्स लाइक एनीथिंग, एंड उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ के अंदर। साथ साथ आपको ये भी करेज होना चाहिए कि नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना आना चाहिए, वो करेज होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छे पॉजिटिव लोगों को ढूंढना जरूरी है ना लाइफ में अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया करने के लिए, उतना आपके अंदर गट्स भी होने चाहिए नेगेटिव लोगों से दूर जाने के लिए, राइट? सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो और आपकी सेल्फ इमेज को हमेशा इंप्रूव करती है वो है हार्ड वर्क।
ऑलवेज बी इन द वर्किंग जोन। वर्किंग जोन में रहना ना आपको हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को, आपको अपने बारे में, आप, कई बार मैं बोलता हूँ सब एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आप एक उस दिन की कल्पना करिए, आप में से जो भी लोग काम करते हैं ना, शर्मा जी हैं, रेखा जी हैं, वो जिस दिन 5 कस्टमर से मीटिंग करके आएंगे ना, जिस दिन 300 पीवी प्रमोट करके आएंगे, सुबह एक मीटिंग करी 8:30 बजे, फिर एक मीटिंग करी 11 बजे, फिर एक मीटिंग करी 3 बजे, फिर एक मीटिंग करी 7:30 बजे, फिर एक हेल्थ सेशन किया 9 बजे, फिर एक 1-to-1 किया। उस दिन शाम को आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? कितने लोग बढ़िया सोचते हैं? उस दिन खाना खाने का भी मन करता है, नींद भी बढ़िया आती है, आप अपने आप को शीशे में देख के शाबाशी देते हो, क्या बात है यार, क्या कमाल कर दिया, लाइक ए हीरो। सो जब आप वर्किंग जोन में रहते हैं ना, और ऐसे अगर आपके 5 दिन निकल जाएं तो आपको ऐसा लगता है डायमंड ऐसे हो जाएगा, यूं कर लूंगा मैं अभी। वो ना बाली की तरह आप दूसरे की भी आधी शक्ति खींच लेते हो। यू हर्ड अबाउट बाली, है ना, जो सुग्रीव के भाई थे, आपको पता है? इतना बलिष्ठ था वो कि दूसरे आदमी की आधी ताकत ले लेता था। एंड एग्जैक्टली हम सब लोग वैसे ही हैं। ये सब सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशंस हैं। इफ यू हैविंग ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज ना, अगर आप एक्साइटेड हो, आपके पास विजन है, आप कितने भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिल लो, आप उसकी आधी ताकत खींच लेते हो। आपके अंदर ये पावर है, और अगर आपने नहीं खींची तो वो खींच लेगा आपकी सारी पावर। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सेल्फ इमेज के ऊपर, आपके एक्साइटमेंट के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। सो मेरा पहला मैसेज आपको ये है कि अगर आप पीपल स्किल्स में लोगों से कनेक्ट करना सीखना चाहते हो तो अपने आप से कनेक्ट करना सीखो, अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना सीखो। बहुत बढ़िया, मैं सदगुरु जी का एक दिन स्टेटमेंट सुन रहा था कि इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर कंपनी, इफ यू आर अलोन एंड इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर कंपनी, यू आर इन अ बैड कंपनी। अगर आपको अकेले रह के अपनी कंपनी पसंद नहीं है, सम पीपल आर लाइक मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है? यू डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जो सेकंड चीज जो है ना सेल्फ इमेज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट करती है, जो एसोसिएशन है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, कि बुक्स की रीडिंग हैबिट बहुत इंप्रूव करती है आपको, आपकी सेल्फ इमेज को, आपके कॉन्फिडेंस को। नॉलेज का पार्ट है वो। एवरी डे इफ यू आर रीडिंग गुड बुक्स, चाहे एक पैराग्राफ, चाहे एक पेज, बट अगर आप रेगुलरली, मेरे अंदर तो बुक पढ़ने से सबसे ज्यादा, मुझे याद है 2006 व्हेन आई टुक अ डिसीजन, 2005 व्हेन आई टुक अ डिसीजन कि आई विल बाउंस बैक इन माय बिजनेस, जो सबसे पहली चीज मैंने करी थी, 7 या 8 किताबें पढ़ी थी उस एक साल के अंदर, एंड द होल थिंग्स चेंज इन माय लाइफ। एंड आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम भगवान ने भी ऐसी हेल्प करी, हाउ यू बिकम लाइक रिच डिवोर्स, ऐसी बुक लॉन्च हुई, डायनेमिक पीपल स्किल्स, डेक्स्टर येगर। एक ही बार आए वो इंडिया, और जब आए तो जब उनका कॉन्फ्रेंस था तो वो बुक मैंने परचेज करी, हैंडबुक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अमेजिंग अमेजिंग बुक, उसको मैंने सेकंड टाइम रीड किया। 2005 आई रीड अ बुक, सी यू एट द टॉप। बड़ा अमेजिंग बुक टू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज। आज तक उस आपकी सेल्फ इमेज को, नाम ही ऐसा है, सी यू एट द टॉप। रीड, रीडिंग विल बी योर अ रेगुलर हैबिट, राइट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डेज पॉडकास्ट आप सुनते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एक चीज और जो आपकी सेल्फ इमेज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और आप देखेंगे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्टअप करती है, वो है आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी। वर्क ऑन योर फिटनेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हैं जो अभी रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली? एंड हाउ मेनी पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट नाउ डेज? इन दिनों आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप देखेंगे। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप ओवरवेट हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आलसी हैं, इट विल किल योर सेल्फ इमेज स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपकी एफिशिएंसी को घटा देता है। इफ यू हैविंग अ रूटीन, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज स्ट्रेच कर रहे हो अपने आप को, ठीक है ना, तो आप देखोगे वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हाइजीन,
मैं अभी भी आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं तो परफ्यूम लगा के आया, बिकॉज आप, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा है। मुझे अपनी खुशबू पसंद होनी चाहिए ना, मेरे में से खुशबू आनी चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट मी। आई एम फीलिंग गुड। मैं अभी भी शूज पहन के खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी गया हूं तो शर्ट चेंज करके आया हूँ आपसे बात करने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट मी। इफ आई एम कनेक्टिंग विद माई सेल्फ, तो आपके साथ मेरा कनेक्शन ज्यादा बेहतर होने वाला है। आई एम सेंडिंग यू मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। चेक योर वाइब्रेशंस। क्या वाइब्रेशंस आप कैरी करके जाते हो, क्या ऑरा आप कैरी करके जाते हो। आपको पीछे कभी कुत्ता भागा है? किसी ने भागा होगा कभी ना कभी। और हमारे बाबा कहते थे कि वो सूंघ लेता है डर आपका। अगर आप डर रहे हो, उसको पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप डर रहे हो, तो वो डराएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस से उसके सामने खड़े हो जाओगे, तो आप देखोगे वो भी खड़ा हो जाता है एकदम से। और थोड़ा सा आपने हुश किया तो वो डर जाता है, फिर आप नहीं डरते। हु यू आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एनर्जी कैरी करके जा रहे हो आप। डर रहे हो तो प्रोस्पेक्ट सूंघ लेगा आपका डर। आप कॉन्फिडेंट हो, वो सूंघ लेगा। यू आर कैचिंग मी। ड्रेसिंग सेंस, अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना है, राइट। हाइजीन इंप्रूव करना है। कैजुअल अप्रोच नहीं चाहिए, थोड़ी स्माइल कैरी करनी है। आईज में स्पार्कल कौन कैरी करने हैं, है ना। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज विद यू। मुझे याद है, मैं प्रीत ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई थी, और मुझे वो स्टोरी हमेशा याद रहेगी। वो स्टोरियां मैं जेब में रख लेता हूँ। वो कहते हैं एक गांव में एक डॉक्टर था, और वो साइकिल थी उसके पास। पुराने जमाने की बात है, बहुत दूर दूर साइकिल पे जाके पेशेंट्स को देखता था अकेला। 20-22 गांव कवर करता था, कई बार एक एक दिन में 80-80 किलोमीटर साइकिल चला लेता था। एंड वो लोगों की सेवा कर रहा था ऐसी। एक दिन रात को, एक दिन पूरा दिन उसका बहुत शेड्यूल था। 3 गांव उसने कवर किए थे, 100 किलोमीटर साइकिल चला चुका था। रात को आके सो गया, पड़ के, खाना भी नहीं खाया, सो गया। सो रहा था, बारिश होने लगी। उस बारिश में, हल्की हल्की बारिश में, एक देखता है दरवाजे पे कोई कुंडी खटखटाता है। जब वो कुंडी खटखटाता है, तो खोलता है दरवाजा, कहता है कौन आ गया। बहुत देर तक वो कुंडी खटखटाता है, गहरी नींद में सो रहा था। तो देखता है एक बच्चा है छोटा, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि जी मैं इस गांव से आया हूँ और मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, आप चलो। तो उसने कहा नहीं भी, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं सो जाऊंगा, मुझे सोना है, मैं सुबह आके देखूंगा, अभी कोई टाइम नहीं है देखने का। बच्चा 2-3 बार रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसे डांट के भगा देता है। जो चला जाता है, तो डॉक्टर जो है वो फिर सोने चला जाता है। बट चूंकि अच्छा ह्यूमन बीइंग था, तो नींद नहीं आती उसे। तब तक बारिश भी बंद हो जाती है। तो वो अपनी साइकिल लेता है, उसको पता होता है किस गांव से आया था। गांव छोटे छोटे होते थे, हर घर को वो जानता था। तो वो साइकिल लेके निकल जाता है। जब वो साइकिल लेके निकलता है, रास्ते में एक सूखा नाला पड़ता था। तो उस नाले को, वो थोड़ा पानी आ गया था, बट फिर भी वो उसको क्रॉस करता है साइकिल के साथ। तो जब वो क्रॉस कर रहा होता है, तो वहां पे एक आदमी उसको मिलता है। और वो आदमी उसको कहता है भी तुम्हारे पास माचिस है क्या। तो डॉक्टर कहता है हाँ माचिस है। तो कहता है जरा दो, मुझे बीड़ी पीनी है। तो वो माचिस दे देता है, वो जलाता है माचिस को। जलाता है उसको, माचिस वापस कर देता है। और ये डॉक्टर चला जाता है आगे। जाता है, उस लेडी को देखता है, देख के फिर वापस आता है। जब वापस आता है, तो फिर देखता है, उसी नाले में जाता है, तो फिर से ये आदमी मिलता है। और वो कहता है कि भाई माचिस है क्या तुम्हारे पास। कहता है हाँ है, अभी भी है। तो कहता है दे दो। तो वो माचिस देता है, वो बीड़ी जलाता है अपनी। बीड़ी जलाता है, वो माचिस उसको जला के वापस कर देता है। वापस करके दे देता है, और वो फिर चला जाता है। ये अपना आके जो है वो अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता है, सो जाता है, बहुत थका हुआ होता है। सुबह लगभग 6-6:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग, बहुत शोर इसे सुनाई देता है। तो शोर सुनाई देता है, तो देखता है इसके बाहर ही बहुत शोर है, और कुछ लोग एक आदमी को पकड़ के लेके आए हैं। तो ये उस आदमी को देखता है, उसकी बड़ी पिटाई कर रहा है, उसको खून वून बह रहा होता है। तो जब ये खून बह रहा होता है, तो उससे पूछता है कि भाई
ये कैसे चोट लग गई, तो बताते जी ये चोर है, इसको हमने रात पकड़ लिया, चोरी कर रहा था और उसकी बहुत पिटाई लगाई है। बट अब चूंकि बहुत पिटाई लग गई है, इसको बहुत खून बह रहा है, हमें भी डर लग रहा है, आप इसका जरा इलाज कर दो। तो जब वो उसका इलाज करने लग जाता है तो देखता है ये तो वही आदमी है जिसने रात इससे माचिस मांगी थी। तो ये कहता है भाई तुम तो वही आदमी हो जो मुझसे कल माचिस मांग रहे थे। कहता है हाँ। कहता है तो तुम तो चोर हो। कहता है हाँ। तो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा कल। कहता नहीं मैं तो तुम्हें लूटने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं माचिस जलाई मैंने देखा तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब तुम जा रहे थे तब भी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ था, और जब तुम वापस आ रहे थे तब भी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ था। कहता नहीं मैं तो अकेले था, मेरे साथ तो कोई नहीं था। कहता नहीं हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हुआ था, मैंने देखा था, और फिर मैंने इसी डर से तुम्हारी माचिस वापस कर दी। तो ये इसका इलाज इलाज कर देता है। अब रात को ही सोचने लग जाता है कि कौन था। तब इसको समझ में आता है कि जब आप इतना अच्छा भलाई का काम करते हैं ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ चलते हैं, कभी भी आप अकेले नहीं होते। सो ये बिजनेस को ना आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप ये बिजनेस दूसरे लोगों के लिए करना शुरू करोगे ना, यू विल सी गॉड ऑलवेज हेल्प यू इन दिस। यू नीड दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। मैं आज भी 25 साल बाद जब इस बिजनेस की किसी से बात करता हूँ, रिवर कम्युनिटी की किसी से बात करता हूँ, हेल्थ सेशन की किसी से बात करता हूँ, तो 1 मिनट रुक के भगवान से जरूर प्रेयर करता हूँ कि आपने जो बिजनेस देके, अभी भी आप लोगों से बात करने से पहले मैंने सहना वक्तु किया और ये प्रेयर की कि आप मेरे माध्यम से वो मैसेज इन सब लोगों तक पहुंचाइए, वो एजुकेशन इन सब लोगों तक पहुंचाइए जिसके द्वारा मेरी और मोनिका की लाइफ चेंज हुई है। मुझे माध्यम बनाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What kind of vibrations you are carrying when you are dealing with the people? कई बार आपका स्किल्स इतना काम नहीं आएगा। वी आर ह्यूमंस, हम इमोशंस से टच होते हैं, हम केयरिंग से टच होते हैं, राइट? आपका सबसे ज्यादा अच्छा रिलेशन किससे है मुझे बताइए? अपनी मदर से। कितने लोग एग्री करेंगे? है ना? अपने फादर से। क्लियर है? लेकिन अनडाउटेडली आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे हम अपनी मदर से ज्यादा कनेक्टेड है। हाँ कि ना? हाथ उठा के बताओ। अब मुझे बताओ, आप उनकी नॉलेज से प्रभावित हो या उनकी लव और केयरिंग से प्रभावित हो? माँ के बारे में सोचते ही आपको नॉलेज ध्यान आती है या उनका लव और केयरिंग ध्यान आती है? एंड दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दिस प्लैनेट, दैट इज लव एंड केयर। Caring attitude, loving attitude, giving attitude. If you have this, you will create magic in this business. Right? Now, जो एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशंस के साथ साथ, वो है स्किल्स। वो भी चाहिए। ठीक बात है ना? बहुत सारे बच्चे संभालने हो तो स्किल्स भी चाहिए लव एंड केयरिंग के साथ साथ। ठीक है ना? तो अगर पीपल स्किल्स की मैं बात करूं, जब आप लोगों से बात करने जा रहे हो ना बाहर, तो कुछ हथियारों को अपने साथ लेके जाओ, कुछ काबिलियत अपने अंदर पैदा करो। और पहली जो काबिलियत है ना, अगर आप लोगों को अपनी बात सुनाना चाहते हो, तो जो सबसे पहली काबिलियत आपको पैदा करनी है वो बिल्कुल अपोजिट है। सुनने की काबिलियत पैदा करनी है। बिकम अ गुड लिसनर। दुनिया के सच्चे सबसे अच्छे कम्युनिकेटर वो होते हैं जो सबसे अच्छे लिसनर होते हैं। बिल्ड दिस हैबिट। एंड इसमें सेकंड पॉइंट आप लिख लो, सुनने की हैबिट डालनी है विदाउट एनी इंटरप्शन। पेशेंस के साथ सुनना है, जंप नहीं करना उसके ऊपर। लोगों का ना सबसे सबसे प्यारा, जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है, जिस चीज की उनके अंदर सबसे कमी है, वो ये है कि उनके पास ना अपना दुख सुनाने वाले लोग नहीं है, अपनी बात सुनाने वाले लोग नहीं है। आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में तो सबसे ज्यादा है ना। पहले हम कंबाइंड फैमिलीज में रहते थे, कितने लोगों को याद है? और कितने लोगों को याद है कि कितना हंगामा करते थे जब हम भाई बहन सब मिल जाते थे। अभी
हमारे मोनिका के ब्रदर की शादी थी, मैंने देखा कि वो जो सब कजन्स हैं उन्होंने कितना हंगामा किया, सारा माहौल ही कजन्स ने क्रिएट किया हुआ। हाँ कि ना? आज बच्चे अकेले रह गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है ना? तो यू नो वो चाहते हैं कि कोई उनकी बातें सुने, उनको समझे। उनका सबसे बड़ा दुख यही है नई जनरेशन का, कि हमें कोई सुनता ही नहीं है, हमें कोई समझता ही नहीं है। हाँ कि ना? हमारे माँ बाप भी हमें नहीं समझते। टीन एज में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना? श्रद्धा हंस रही है, यू नो, मैं भी समझता हूँ कि आर्यन का सबसे बड़ा दुख यही है कि भी उसे कोई समझता है नहीं समझता। हर टीनेजर का यही दुख होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लिसनिंग हैबिट डालो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा, लर्न हाउ टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करो। अगर ये आर्ट है ना आपके अंदर, आस्किंग राइट क्वेश्चंस, वो आपके कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आपको सही सवाल पूछने आते हैं ना लोगों से, मैं अभी दिनेश कार्तिक का एक इंटरव्यू सुन रहा था। दिनेश कार्तिक, हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, सुनते रहते। वो बहुत बढ़िया बात उसने बोली। दिनेश कार्तिक का था या हु इज दिस गाय, डिफरेंट गाय, आई फॉरगेट द नेम, बट सम गुड क्रिकेटर, एंड ही वाज टेलिंग कि देखो ना, प्लेयर में और बड़े प्लेयर में क्या फर्क होता है। जो प्लेयर होता है ना, वो गेम चल रहा होता है उसके हिसाब से खेलता है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो गेम को अपने हिसाब से चलाता है। एंड दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। उसने पूछा जब धोनी की क्या खासियत थी, तो उसने बताया ही वाज द प्लेयर जो गेम को अपने हिसाब से चलाता था। उसको एग्जैक्टली पता होता था कि किस सिचुएशन में क्या करना है और गेम किस डायरेक्शन में जाएगा। तो कन्वर्सेशन में इफ यू हैविंग अ एबिलिटी टू आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, आप कन्वर्सेशन को जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहोगे उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। मुरारी बापू को मैं एक बार सुन रहा था, उन्होंने बड़ा बढ़िया बोला। बोले कम्युनिकेशन में 3 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, आप लिख लो। कई बार आपने सुना भी होगा, मैंने बोला होगा, लिख लो। वाद, विवाद और संवाद। बातचीत जो होती है ना, उसको हम वाद कहते हैं। बातचीत शुरू हुई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे विवाद की तरफ लेके जाओगे या संवाद की तरफ लेके जाओगे। इट इज इन योर हैंड। और संवाद की तरफ तभी जाएगा आपका कम्युनिकेशन जब आपको सही सवाल पूछने आते हैं लोगों से सही समय पर, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक और चीज इस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत करते हुए शब्दों का उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए, स्पीड स्लो होनी चाहिए, और आवाज ऐसी होनी चाहिए, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा हार्ड। क्लियर है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस एबिलिटी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेशन आपके ड्रीम में होना चाहिए, आपके बोलने में नहीं होना चाहिए। संवाद की तरफ लेके जाइए, विवाद की तरफ नहीं। एक जो चीज आपको सीखनी है ना, जो एबिलिटी सीखनी है जब आप लोगों से कम्युनिकेशन शुरू करें, आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कॉन्फिडेंटली आप आई कांटेक्ट करके अपनी बात करते हैं। आपको पता है जीव कहाँ रहता है, जिसको जीवत्व कहते हैं हम लोग। ये मैं प्योर वेदांती भाषा बता रहा हूं आपको। जीव आपकी आंख में रहता है, और कहीं नहीं रहता, आपकी आईज में रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी से किसी शादी में मिले, आप किसी रेलवे स्टेशन पे मिले, उसने आपको देखा नहीं, आपने उसको देख लिया, आपका उससे कनेक्शन हुआ। उसने नहीं देखा आपको, आपने देख लिया उसे, बट आपने उस जीव से कनेक्ट किया नहीं, हुआ ना आपका कनेक्शन। आप उसे बताओगे अरे कल मैंने तुम्हें उस स्टेशन पे देखा था, कह रहा पता नहीं। नहीं तुम थे, तुमने ये कपड़ा पहना हुआ था। कहता हाँ पहना हुआ तो था, पर मैंने तो देखा नहीं आपको।
तो आपका कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसके साथ? उसने कनेक्ट किया आपसे, नहीं किया? नहीं किया ना। लेकिन अगर उसने भी देख लिया और आपने भी देख लिया, तो कनेक्ट बना या नहीं बना? आई कांटेक्ट जो है ना आपके कम्युनिकेशन में, मैं बोलूंगा 90% इज योर आई कनेक्शन। बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखें चुरा के बात नहीं करनी है। दैट इज अ बिग डिसरिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन को सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट ये है कि आप बिना आई कांटेक्ट के बात कर रहे हैं उस पर्सन से, राइट? शेक हैंड करना, वाइब्रेशंस ट्रांसफर करने के लिए टच करना जरूरी है। अगर आपका कोई क्लोज पर्सन है, उसको हग करिए, शेक हैंड करिए। वाइब्रेशंस, जब शेक हैंड करें तो अच्छी वाइब्रेशंस उसको दीजिए, है ना? बस जेंट्स को जेंट्स को करना है, लेडीज को लेडीज को, ये ध्यान रखना है इसमें, है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्यू वर्ड्स। एक बहुत पावरफुल बुक है, 10 पावरफुल फ्रेजेस बाय रिच डिवॉस। कितने लोगों ने पढ़ी है? इस बुक को बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाइए। एक बहुत ही कमाल की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। बार बार पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर 3 महीने में, 4 महीने में इस बुक को पढ़िए। ठीक है ना? मैं आपको एक चीज जो बोलूंगा, कम्युनिकेट करने से पहले एक काबिलियत अंदर पैदा करिए, ऑब्जर्वेशन की पावर। लोगों को ऑब्जर्व करना ठंडे दिमाग से। किसी भी, मैं जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं ना, उससे पहले मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं। मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ बातें आपको। एक काबिलियत अपने अंदर पैदा करिए, लोगों को थैंक्स कहने की, सॉरी कहने की, ग्रेटफुल फील करने की उनके प्रति। एंड अल्टीमेटली यू आर अ चीयर लीडर। एक चीज, काबिलियत आपको सबसे बड़ा नेटवर्कर बनाएगी, और वो है लोगों की तारीफ करना। लोगों की तारीफ करना। अगर आप मुझसे पूछें कि भी एक सबसे बड़ी काबिलियत आपके अंदर कुछ पैदा करनी है, तो लोगों की दिल से सच्ची तारीफ करना, झूठी नहीं। जैसे मुझे देखोगे तो मेरे बालों की तारीफ नहीं करोगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच्ची तारीफ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? रेस्पेक्ट करना उनके प्रोफेशन की, उनकी लाइफ की जर्नी की। कई बार हम एमवे में जब काम करते हैं, तो दूसरे के लोगों के प्रोफेशन को बहुत कम करके आंकते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, वो कहते हैं तुमने सारी जिंदगी खराब कर दी अगर तुमने एमवे बिजनेस नहीं किया तो। शब्दों को बड़ा सही से इस्तेमाल करना है। उसकी अपनी जर्नी है, उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जहां भी वो है उसको रेस्पेक्ट करना है। सी, एमवे बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यूज इन देयर लाइफ, रिप्लेसिंग नहीं है। वट एवर दे हैव, राइट? आज हम किसी को रिवर कम्युनिटी की बात करते हैं, हेल्थ सेशन की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट लाइक फूड सप्लीमेंट, एडिंग वैल्यू इन योर हेल्थ। दिस बिजनेस ऑल अबाउट एडिंग वैल्यूज इन योर लाइफ। लोगों की स्टोरी जानने की कोशिश करिए, पूछिए उनसे। लोग आपकी स्टोरी नहीं सुनना चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं, वो हर बात में यही बोलते हैं, मैंने ये किया, बोले अच्छा, बोले जी बोले ये तो मैं करके भी छोड़ चुका। अरे भाई साहब, ये तो आप जानते नहीं। बोले जी मैं आज 5 किलो, अरे भाई साहब मैं तो 15-15 किलोमीटर चलता हूँ। मैं तो जो है, बोले जी मैंने ये वाली मूवी देखी। अरे भाई साहब मैं तो सारी मूवी देख चुका। अपने बारे में मत बताइए, उनके बारे में पूछिए, उनके बारे में जानिए। आपने देखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हर चीज में चैंपियन होते नहीं है, पर दिखाते हैं। कई बार होते भी हैं तो वो भी दिखाइए मत। पीपल डोंट कनेक्ट विद यू इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। उनकी स्टोरी सुनिए ना, उनके बारे में जानिए। वो आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं।
This is very, very important. Listen their stories. Ask these kind of questions. मेरे से कोई कहता है जी मैं इंश्योरेंस में हूं, अरे वाह बहुत बढ़िया, कब शुरू किया आपने इंश्योरेंस में, आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? ऐसे उससे सवाल पूछिए जैसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी इस टाइम आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, और आप उसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। कैसे आए आप इंश्योरेंस में? उसने कहा जी मैं इंश्योरेंस, अरे इंश्योरेंस तो बड़ा बेकार काम है, कैसे करते हो आप? मैं एक बार एक सुनार से मिला, वो मेरे से कहता है अच्छा आप एमबीए बिजनेस में हो जी? तो कहते जी मैं तो नहीं करूंगा ये बिजनेस। मैंने कहा जी क्यों नहीं करोगे आप ये बिजनेस? कहता जी आपको ना समाज में लोग बड़ी बेइज्जती की निगाह से देखते हैं, ये उसके शब्द थे। एमवे वाला है ये तो जी, बड़ा बेकार है, चिपक जाते हैं पीछे, प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी आपका ऐसा अनुभव है? कहता जी हाँ मेरा भी यही अनुभव है। तो मैंने कहा जी वैसे सुनार के बारे में भी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको कि क्या कहते हैं। शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना है। देखो पंगा कोई ले तब बात अलग है, आपको पता है कि ये ज्वाइन तो करेगा नहीं, फिर भी बेइज्जती कर रहा है, तो फिर तो देखो, फिर तो सेल्फ इमेज उतनी तो होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना? फिर टेंशन दे के आनी है, लेके नहीं आनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धार्मिक आचरण जो है ना, धर्म का धरातल परिस्थिति काल और समय के हिसाब से बदल जाता है, ये बहुत समझना है। परसों मैं किसी के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो हम कुछ कन्वर्सेशन सुन रहे थे, तो उसने कहा कि भाई अगर कोई आपको गाली दे दे तो आप चुप हो जाओ, उसे कोई और गाली देगा। तो कहता है जी ये तो भाई साहब बात समझ में नहीं आई, है ना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, इसको समझो, परिस्थिति काल और समय क्या है। आपको दे दे तो आप चुप रह सकते हो, है ना? लेकिन कोई आपके फादर को दे दे तब भी चुप रहोगे क्या? तो परिस्थिति काल और समय बदल गया ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिस्थिति काल और समय है, तभी तो द्रोणाचार्य के ऊपर अर्जुन हथियार उठा देते हैं, नहीं तो गुरु के ऊपर तो यही सीखा है हमने कि गुरु की आज्ञा माननी है, हाँ कि ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लोगों की स्टोरी सुनिए, जानिए उनके बारे में, उसी में सीक्रेट है। देखो एक चीज आप बड़ी बड़ी लिख लो, बड़ी बड़ी लिख लो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एमवे बिजनेस, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर ड्रीम्स। अगर आपके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में आपने उसके ड्रीम को ढूंढ लिया, उसकी स्टोरी सुनकर, और उसको ये बिलीव दिला दिया कि दिस बिजनेस हैविंग अ पोटेंशियल, यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर ड्रीम, ही विल जॉइन योर बिजनेस। He is not interested in selling the Amway products. He is interested in his dreams. You are catching me? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? राइट? कम्युनिकेशन में मैंने बोल दिया आपको, विवाद की तरफ नहीं जाना है। ऐसे टॉपिक्स ध्यान रखो जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते हो, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में कभी भी बात नहीं करिए। बड़ा बड़ा लिख लो, कस्टमर इज नेवर रॉन्ग, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी रिलीजियस बिलीफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, कभी भी पॉलिटिकल, पीपल आर वेरी इमोशनल कनेक्टेड विद देम, तो उनके बारे में कभी कम्युनिकेशन नहीं करना है, राइट? नाउ हाउ यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन, कैसे आप अपना कन्वर्सेशन शुरू करें लोगों के साथ? अभी मैंने तैयारी कर ली, मैंने अपनी सेल्फ इमेज अच्छी कर ली, मैंने कुछ पीपल स्किल्स कैरी कर लिए, मेरे पास कुछ टूल्स हैं, हथियार है, बम है, स्टेन गन है, टैंक है, सब कुछ है मेरे पास। सीख गया मैं, स्माइल भी करना है, सीख गया हाथ भी मिलाना है, आई कांटेक्ट भी करना है, मुझे इसको क्यों भी कहना है, मुझे इसको मोटिवेट भी करना है, इसकी तारीफ भी करनी है, इसकी स्ट्रेंथ भी पता करनी है। दो चीजों पे अब आप आइए जब आप बात चलते हैं, ऑब्जर्वेशन, दैट इज नंबर वन। लोगों को ऑब्जर्व करिए, कूलली, एकदम से तैयार मत हो जाइए। हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हम इमीडिएटली, है ना, हम ना एमवे बिजनेस ना, बस ऐसे समझो वो कैप्सूल लेके चलते हैं हम हाथ में, एमवे का,
अब जैसे इसने मुंह खोला नहीं, मैंने कैप्सूल इसके मुंह में डाला नहीं। कई बार तो हम ऐसे करते हैं, मैं इसकी नाक पकड़ लूं ताकि ये मुंह खोले और मैं इसमें डाल दूं बस कैप्सूल, अगर वो नहीं भी खोल रहा होगा तो। हैव अ पेशेंस, ऑब्जर्वेशन। मैं जब ट्रेन में जाता हूं, मैं जब फ्लाइट में जाता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं, मैं पहला 1 मिनट 2 मिनट आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ। मूड कैसा है उसका, किस जोन में चल रहा है ना, स्माइल है फेस पे। अभी कोई ट्रेन में आया है, अभी मैं जाऊंगा 17 तारीख को, ट्रेन में आया है, सामान लेके आया है, आप उसे देखती हैं आंखें चमक गई, एमवे वाला कि इससे बात करूंगा अभी बस। वो बेचारा, हो सकता है सामान कुली भी ना किया हो, खुद ही उठा के आया हो, ट्रेन हो सकता है उसकी छूटने वाली हो, भाग के आया है, पता नहीं वाइफ ने खाना बना के दिया है नहीं दिया है। बैठने दो उसे, ट्रेन में देखो उसका ऑब्जर्वेशन, देखो क्या करता है। फोन पे बिजी रहता है बैठने के बाद, है ना, या बुक निकालता है, कैसे जूते पहने हुए हैं उसने, स्पोर्ट शूज हैं, लेदर शूज हैं, क्या पहना हुआ है, ट्राउजर है, स्पोर्ट्स पैंट है, किस तरीके का बैग है, ट्रॉली बैग लेके आया है, बैग पैक लेके आया है, किस तरीके का सामान है, चिप्स लेके आया है, बिस्किट लेके आया है, क्या लेके आया है, कोल्ड ड्रिंक लेके आया है, क्या लेके, ऑब्जर्व करो ना, कितना मजा है, आप करके तो देखो ना। चिंता किस बात की है, 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन में रहते हैं हम। जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए होंगे हमारे यहाँ। कमी क्या है, फर्टिलिटी रेट इतना हाई है हमारे यहाँ पे, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चिंता क्या, ऑब्जर्व करो लोगों को। सुबह पार्क में जाओ, कुछ दिन ऑब्जर्व करो, जल्दी क्या है ना। उसका लिविंग स्टैंडर्ड पता चल जाएगा आपको देखने से, कितना खुश रहता है, कितना हैप्पी रहता है, जल्दी जल्दी जॉगिंग करता है, धीरे धीरे करता है, क्या एज है, उसकी एज ऑब्जर्व करो। उससे 10 चीजें आपकी कनेक्ट करेंगी। 40 साल का है तो आपको पता चल जाएगा मैरिड होगा, बच्चे इसके कितने बड़े होंगे। थोड़ा यंग है तो आपको पता चल जाएगा, है ना। कुछ चीजों को ध्यान, ना, कम्युनिकेशन करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन कॉन्टेक्ट निकालने की कोशिश करो उसके साथ जब आप कम्युनिकेशन शुरू करते हो। कुछ कॉमन इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करो, दैट इज योर गोल। योर गोल इज नॉट टू टॉक अबाउट एमवे बिजनेस, ट्राई टू कनेक्ट फर्स्ट। कनेक्ट पहले करना है, और कनेक्ट निकालने के लिए आपको कुछ चीजों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। प्रोफेशन के बारे में कुछ मैं बात करूंगा किसी तरीके से, कहाँ ये रहता है, शायद उससे कुछ कनेक्शन निकलेगा। इसकी हॉबीज क्या होंगी, शायद मैं ये जानने की कोशिश करूं। गोल बनाओ। गोल ये नहीं है कि अल्टीमेट गोल के, शायद हमें से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है, बट उस गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कैचिंग मी, कैसे पहुंचूंगा मैं उस गोल तक, कैसे मैं कनेक्ट करूंगा, कैसे मैं कुछ कॉमन इंटरेस्ट निकालूंगा उसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में कैरी लेके करके चलना है, राइट। ऑब्जर्वेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए। अब कम्युनिकेशन हम शुरू कैसे करें, तो मैंने बोला आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डालो, है ना। जैसे मैं नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेशन करता हूं, ठीक है ना, तो कॉमन पंच लाइन कुछ क्रिएट करो। मैंने अपनी कुछ पंच लाइन क्रिएट करी हुई है। अब मान लीजिए मैं भोपाल की ट्रेन में जाऊंगा, है ना, तो मैं उससे पूछूंगा, जैसे मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, कि मैं तो भोपाल जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो ना, है ना। ट्रेन में बड़ा कुछ, मैं तो कॉमन को मारे आजकल बड़ी साफ आने लगी है। कुछ भी, मेक योर पंच लाइन्स एंड फील कंफर्टेबल विद दिस, है ना। कुछ पंच लाइन बनाइए। जैसे मैं कई बार लोगों से जब कम्युनिकेशन शुरू करता हूं तो मैं उनसे पूछता हूँ, राइट, आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन, आप क्या करते हैं। लेकिन सारा का सारा कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले 1 या 2 मिनट में आप पहले उसे अपने बारे में बताइए।
है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डोंट टेल योर स्टोरी, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। लेकिन कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होगा? किसी ना किसी पंच लाइन से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना? ना जब मैं कम्युनिकेशन करता हूं ना, शुरू हो गया कम्युनिकेशन किसी भी पंच लाइन से, मैं हमेशा ना लोगों के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता हूं बिटवीन द कम्युनिकेशन। मैं एग्जैक्टली कोई आपको फिक्स स्क्रिप्ट नहीं दे रहा, बट आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ टेक्निक्स विद यू। नॉर्मली आई आस्क द क्वेश्चंस टू द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ शेड्यूल यू हैव, आपका क्या शेड्यूल रहता है नॉर्मल लाइफ में, है ना? जैसे कोई प्रोफेशनल मुझे मिला, उसने बताया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं नॉर्मली उससे पूछता हूँ आपकी 5 डेज वर्किंग है या 6 डेज वर्किंग है, इवन बिफोर आस्किंग कि किस कंपनी में वो जॉब करता है। इससे मुझे काफी कुछ हेल्प मिलेगी। तो उसने कहा जी मैं 5 डेज वर्किंग है, तो मैं बोलता हूँ फिर आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं? आप समझ रहे हो? मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वीकेंड्स पे क्या करते हैं फिर आप। आपको एक तरीका मिला ना बात करने का। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि वो 30-35 साल का है, तो मैं उससे श्योर हूँ कि मैरिड हो गया होगा, मैरिड होगा। 40 का है तो आप श्योर होंगे ना 99% केसेस में। आर यू मैरिड? आस्किंग द राइट क्वेश्चन। तो वो पूछ रहा है हाँ मैं मैरिड हूँ, तो मैं कहता अच्छा कितना टाइम हो गया शादी को। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, कितना टाइम हो गया शादी को? तो बोलेगा जी 7 साल हो गए। उसके बाद क्या क्वेश्चन होगा, यू मस्ट हैव किड्स, फिर तो बच्चे होंगे आपके कुछ। अगर बच्चे उसके हैं तो समझो आपने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा बच्चों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो कहता है जी 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो कितना नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, है ना? लड़का लड़की है, मतलब क्या है, बेटा बेटी है, बेटा है तो बताएगा। तो मेरे से कई बार लोग कहते हैं जी 2 बेटे, अरे मैंने कहा फिर तो आप बड़ी आफत करते होंगे आपकी। मेरे एक फ्रेंड है आशीष गर्ग, उनके भी 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े भाई, बड़ी आफत होती है। अरे भाई साहब बस पूछो मत। फिर वो उसकी ना 2 बेटे जिसके हैं, आप में से हैं किसी के 2 लड़के, उनका बचपन आप याद कर लो, है ना? खतरनाक एकदम। ठीक है, तो आप उनसे बात कर सकते हो, फिर आपको मिल गया ना तरीका बात करने का। कनेक्ट हो गए ना, आप हो गए। वो कहता है मेरे से, कहता है जी, मैं पूछता हूँ जी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहता है जी मैं भोपाल जा रहा हूँ। वेरी गुड। तो आप वहीं रहते हैं, भोपाल ही रहते हैं? नहीं नहीं मैं काम से जा रहा हूँ। तो आप रहते कहाँ हैं? डेवलप दीज स्किल्स। रहते कहाँ हैं? तो बोलेगा जी मैं रहता तो बनारस हूँ, सपोज मैं अरे बाबा की नगरी में रहते हैं। अब कोई बनारस में रहता हो और वो बाबा को ना जानता हो, है ना? कनेक्ट कर गया नहीं? मेरे को कोई कहता है जी मैं बिहार में रहता हूँ, अरे वाह बहुत बढ़िया, बिहार में रहते हैं। बिहार तो मैं कई बार गया हूँ, है ना? मधुबनी गया हूँ, दरभंगा गया हूँ, पटना गया हूँ, है ना? अच्छा काफी दिन हो गए, हालांकि मैं जाता ही रहता हूँ, पर फिर मैं उससे पूछता हूँ अभी तो काफी दिन हो गए मुझे बिहार, अब सड़कें कैसी हैं बिहार की? अरे अब तो बहुत बढ़िया हो गई है। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आपको आंसर पता है, वही सवाल पूछो ना जिनको आपको पता है। कनेक्ट करना लोगों से। एमवे की बात करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना, कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करना, उसके और आपके बीच का कनेक्शन ढूंढना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हो आप वीकेंड्स पे? वो करता है मूवी देखता हूँ, अरे बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत मूवी देखता हूँ। अब आप मूवी नहीं देखते हो तो ये नहीं कहना कि मूवी देखता हूँ। डोंट बी फेक इन दिस, बी ओरिजिनल। पकड़ लेगा फिर वो आपको। जैसे अभी ना चंद्रशेखर, 9-10 दिन पहले मुझे एक लड़का मिल गया, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, ऐसी बात चल रही थी। तो कहता है जी मैं ना वो शायरी करता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो कहता है मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा शायरी पढ़ने का भी शौक है या बस करने का ही शौक है? कहता है जी पढ़ने का शौक है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा किस किस शायर को सुनाया आपने? अब उसने फेक कर दिया मेरे साथ, है ना? तो फिर उसको जब मैंने पूछा, मैंने कहा भी निदा फाजली जी को सुना है? तो मैं उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ गया कि इसे पता ही नहीं है निदा फाजली कौन है ना? तो मेरे से कहता है मैंने मीर को सुना है।
मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा वो अरबी में लिखते थे या उर्दू में लिखते थे? तो उसको थोड़ा पता नहीं था, हम थोड़ा सा शायरी में तो पकड़ रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोंट बी फेक। फिर वो थोड़ा एम्बेरस उसने फील किया, तो फिर कहता नहीं नहीं, मैंने ना वेस्टर्न राइटर्स को बहुत सुना है, वो डाइवर्ट कर दिया बात। तो मैंने कहा चलो भी, वेस्टर्न्स को तो मैंने नहीं सुना, बस कीट की एक दो पोएम सुनी है मैंने, वो भी बचपन में। उसके बाद मेरा, मैंने कहा भारत में ही साहित्य इतना है कि मेरा उस तरफ डाइवर्जन ही नहीं हुआ। तो मैं कहने का क्या मतलब कर रहा हूँ, डोंट बी फेक। आप कोई ऐसा बात उनको नहीं बोलो कि जिससे आपका झूठ पकड़ा जाए। बी ओरिजिनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल पूछ सकते हो, है ना। मैंने पूछा, जब कोई मेरे से बात करता है तो मैं उससे पूछता हूँ, वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ आफ्टर 5 years? कहाँ देखते हो आप अपने आप को 5 साल बाद? कई बार मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है आपके? उससे उनकी ना हॉबीज पता चल जाएंगी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, 40-50 सवाल अपने पेपर पे लिख के रखो, प्रैक्टिस करो उसकी, है ना। कोई मेरे से कहते हैं जी अभी अभी शादी हुई, कई बार पता चल जाता है 2 साल हुए हैं शादी को। तो मैंने कहा कहाँ गए थे हनीमून पे आप? कॉमन क्वेश्चन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे मिले आप? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? ठीक है। कन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। क्लियर है। खाली टाइम में क्या करते हो, वीकेंड्स पे क्या करते हो? मुझे कई बार लोग मिले हैं जो कहते हैं मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मिल गया ना कॉमन बैकग्राउंड, अब बात कर सकते हो आपस से, ठीक है ना। सो प्रिपेयर सम क्वेश्चन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। नाउ इफ यू हैव एवरीथिंग, क्वेश्चंस भी तैयार हो गए, स्किल्स भी आ गया, सेल्फ इमेज भी अच्छी हो गई, शर्मा जी क्यों प्रमोद, सब कुछ अच्छा हो गया, बट अब अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? कितने लोगों को मजा आ रहा है आज सेशन में? सच में आ रहा है? लग रहा है कुछ डायमंड क्लास जैसा है? हाँ। नाउ सब कुछ है हमारे पास, सेल्फ इमेज भी अच्छी कर ली, एक्साइटेड भी रहते हैं, सब हथियार भी रेडी हैं, स्किल्स भी डेवलप कर लिए हैं, बट उन सबका इस्तेमाल कहाँ करोगे? यू हैव टू गो टू द पीपल। लोगों तक तो जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां आपको लोग मिलें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द पीपल इन एमवे बिजनेस, दे डोंट हैव द राइट स्ट्रक्चर। वो इनिशियल फेज में कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं शुरू के 2-3 महीने में, जिसने लगातार 15-20-40-30 लोगों को, अगर शुरुआत में आपने 15-20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो उसमें से 2-3 लोग मिल गए, उनके थ्रू आप फ्लैट 15%, सिल्वर प्लैटिनम चले जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में वही 8-10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उसमें से कोई एक आधा मिलता है शुरुआत में, राइट। फिर वो बिजनेस स्टैग्नेशन में आ जाता है, फिर वो रिपीटेडली उन्हीं लोगों पे घूमते रहते हैं, वही पुराने लोगों पे घूमते रहेंगे, वहीं जाते रहेंगे, उनसी बात। जब भी कोई मोटिवेट, जैसे कल कुछ लोग करेंगे, आज मैंने इतना अच्छा सेशन लिया तो कल से वही पुराने वालों पे फिर से बात करेंगे, उन पे बम्बार्डमेंट करेंगे, बोले आज तो अमरीश जी ने ऐसा सिखा दिया, अब इस पुराने वाले को, जिससे मैं पहले भी 70 बार बात कर चुका हूँ, 71वीं बार बात करूंगा, और आज तो ऐसा नया जोक सुनाया था, बस आज तो मैं ऐसे बदल ही दूंगा। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो तो बदलेगा नहीं, वो आपको बदल देगा। पूरे के पूरे सेशन पे कल ही पानी फिर जाएगा अगर आप दोबारा से उससे जाके मिल लिए। ये जो सेशन है ना तभी काम करेगा जब आप टारगेट लेके अगले 100 लोगों से कांटेक्ट करोगे नए। What me and Monica learned through Dr. Brach in this business, and that was the major turning point in my business when Dr. Brach, taught us के मॉर्निंग वॉक पे वो जाते थे। आपको एक्टिव लोग कहाँ मिलेंगे? आई स्टिल रिमेम्बर 2004 एक सेमिनार में उन्होंने कहा, और मुझे अच्छे से याद है उनके कुछ क्लोज लीडर हमें स्टोरी सुनाते थे कि डॉक्टर ब्रैच कैसे करते हैं, चाहे कितने बजे भी सोए। मैंने कई बार पांडे जी को, सब लोगों को सुनाया है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते थे, सुबह वो 5 बजे 6 बजे उसी शहर में घूमने जाते थे।
मुझे मिलते थे, सुधीर है और जो लोग हैं जो उनकी लेग में हैं, वो मुझे बताते थे, कहते सर पता नहीं इन डॉक्टर ब्रैच में क्या जादू है, हम तो लोगों से एमवे की बात शुरू कर देते हैं तो लोग भाग जाते हैं, इन्हें अपने घर ले जाते हैं। और बोले जाते हैं, चले गए वहां पे, वो हैदराबाद में उनका डायमंड है, वो सुना रहे थे, बोले हैदराबाद में है, हैदराबाद में सुबह घूमने चले गए, किसी को नहीं पता घर में, क्योंकि रात को सब लोग 1:30 बजे तक जागे थे, मीटिंग करी थी, उन्हीं के घर में रुके हुए थे। डॉक्टर ब्रैड सुबह 5:30 बजे गायब। और बोले हम उठे 7:30 बजे, देखा डॉक्टर साहब ही नहीं घर में, मैडम ब्रैड सो रही हैं। तो मैडम ब्रैड को उठाया, मैडम ब्रैड डॉक्टर साहब नहीं है, वो आ जाएंगे आ जाएंगे, तुसी ना चिंता करो, तुसी ना चिंता करो, ऐसे ही है, आ जाएंगे। कहते फिर हम 8:30 बजे, 9 बजे हमने नाश्ता कर लिया, मैडम डॉक्टर साहब नहीं आए, फोन करके पूछ लो, और दूसरी चिंता ना करो, आ जाएंगे आ जाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। कहते फिर मैडम रेस्ट नाश्ता करके फिर आराम करने चली गई। 11 बजे एक फॉरेनर कपल आ रहा है, तो बारिश हो रही है हैदराबाद में, और उसके हस्बैंड ने छाता पकड़ा हुआ है डॉक्टर ब्रैच के सिर के ऊपर बारिश में, और वो डॉक्टर ब्रैच को छोड़ने आया उनके घर के अंदर, और डॉक्टर साहब मिलवा रहे हैं, कहते हैं पर्सन है फर्नांडिस, मिले, ऑस्ट्रेलिया से हैं, दे ज्वाइन एमवे बिजनेस विद मी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ये दे केम टू हेयर टू ड्रॉप मी। तो मैडम ने कहा भैया, वो उन्होंने कहा वो कि भी नाश्ता कर लिए, बोले हाँ इन्होंने करा दिया। बोले नहा लिए, बोले हाँ इन्हीं के यहाँ नहा लिए हम। कहते पता नहीं क्या कहते, नहा भी लिए उनके यहाँ, नाश्ता भी कर लिया और ज्वाइन भी कर दिया बिजनेस। तो बोले हम किसी से एमवे की बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग विद यू, डर वाली एनर्जी है, फेलियर वाली एनर्जी है, या सक्सेस वाली एनर्जी, वाइब्रेशंस कैसी हैं आपकी, वो सूंघ लेंगे प्रोस्पेक्ट आपके, वो सूंघ लेंगे कि आप उन्हें सक्सेसफुल कर सकते हैं, या आपने आज तक अपने डर को ही नहीं जीता है, आप ही को फेलियर का डर लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसी जगह जाइए जहां लोग आपको मिले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। केवल अगर आप जॉब कर रहे हैं, फाइंड आउट द प्लेसेस जहां आप जाइए, सब कुछ डिजिटल मत करिए। मैं आज भी अपने बैंक विजिट करता हूं, मैं आज भी कई बार कैश निकालने एटीएम जाता हूं। आप सुन के हंसोगे, कई बार मैं 500 रुपए निकालने जाता हूँ एटीएम से, जबकि मुझे पता है मैं सब कुछ पेटीएम से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस एटीएम पे हमेशा लोग मिलते हैं, मुझे बैंक में हमेशा लोग मिलते हैं। मैंने बैडमिंटन केवल इसलिए खेलना शुरू किया, आज मेरा कम से कम इस महीने भी लगभग 170-180 टीवी का ऑर्डर है मेरे बैडमिंटन ग्रुप से। मेरा एक लेग वहां से निकला सिल्वर। ऐसी जगह जाइए जहां एक्टिव लोग मिलते हैं, लाइफ को एक्साइटेड लोग मिलते हैं, डिसिप्लिन लोग मिलते हैं, एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी वाले लोग मिलते हैं। जो आदमी सुबह टाइम निकाल के 1 घंटे 1.5 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहा है और उसे ऑफिस भी जाना है, वो एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी वाला है। किसी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी होगा और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो लाइफ में एवोल्यूशन पसंद करते हैं। एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी वाले हैं, घर में बैठ के टीवी नहीं देखते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, सर्व करते हैं। लर्न दिस हैबिट, किसी ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन करिए और वहां पे कंट्रीब्यूट करिए। मोनिका और मैं कई बार हम रेखा जी के घर जाते हैं, और वो अपनी बहुत, उनका बहुत ही अच्छा एक गैंग है लेडीज का, मोनिका मुझे बताती रहती है। एंड शी, आप सोचो उनकी बेटी अभी जर्मनी से आ रही थी, और उनके यहाँ 26 जनवरी का फंक्शन है, और वो 26 जनवरी को आ रही है, ज्योति हमारी। और उनका पहला, बेटी ने कहा मैं 26 जनवरी को आ रही हूँ। तो वो रेखा जी उनसे कहती नहीं, उस दिन तो हमारा 26 जनवरी का ध्वजारोहण है, हम तो झंडा फहराएंगे। तो कहते बताओ कैसी माँ है, मैं बेटी जर्मनी से आ रही है 1 साल बाद, और वो कह रही है मैं अपना 26 जनवरी का फंक्शन छोड़ के नहीं आऊंगी। बिकॉज शी नोज कि उनको उस ग्रुप को सर्व करना है, वो कंट्रीब्यूटर है वहां पे, वो कंट्रीब्यूट करती हैं। उस एसोसिएशन से आप केवल इसलिए नहीं जुड़िए कि आपको एमवे बिजनेस बिल्डअप करना है उनके द्वारा, अपने आप को एज ए ब्रांड डेवलप कीजिए उनके, उन लोगों के बीच में। If you are building yourself as a brand, they will come back to you.
मेरे बहुत सारे कस्टमर मेरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए बने क्योंकि मैंने किसी से भी अपने बिजनेस की बात नहीं करी, मैंने केवल अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आई एम ए ट्रेजरर हियर टुडे, आई एम सर्विंग माय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ पीपल अंडरस्टैंड हु आई एम। आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। वंस दे रेस्पेक्ट यू, वो आपसे खुद आके बात करने वाले। तो आपको अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, अपने आप को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में जाके रहना पड़ेगा, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स का एसोसिएशन है, कम्युनिटी, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, ज्वाइन एनी कम्युनिटी। एंड देखो, कंट्रीब्यूटर को हर आदमी रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो हमारी हेल्थ कम्युनिटी है, चाहे हमारी रिवर कम्युनिटी है। गिव अ बिग क्लैपिंग टू रवि कि उसने वो कनाडा के अपने शेफ से बात करके हमारी कम्युनिटी, इट्स अ सर्विंग एटीट्यूड, ब्रेन इन्वॉल्व कर रहा है कि मैं ऐसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपनी कम्युनिटी को। दिस इज इंपॉर्टेंट। और कई लोग सुबह एक्सरसाइज सेशन में भी नहीं आ रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Even in Amway, between us, you have to build yourself as a brand, serving attitude, right? Very, very important. So, social बनना पड़ेगा आपको। You are a networker, लोगों के बीच में रहना सीखना पड़ेगा, right? अपने आप को एज ए ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, जहां लोग आपको रेस्पेक्ट करें। बिलीव मी, दे विल कम टू यू, दे विल आस्क कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, क्योंकि उन्हें और लोगों पे बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रांड पे बिलीव होगा। लेकिन अपने आप को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, टाइम डालना पड़ेगा, अपनी फैमिली का टाइम का निकाल के डालिए, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हेन यू हैव ऑल दीज थिंग्स, आप ऐसे लोगों के बीच में हो, तो जाओ रिवर कम्युनिटी के बारे में बात करो, क्वेश्चन पूछो, व्हाट यू थिंक अबाउट द पॉल्यूशन नाउ डेज, क्या सोचते हो आप पॉल्यूशन के बारे में? इट्स अ बिग प्रॉब्लम और नॉट? यस। सो यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, कुछ कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो इसके बारे में? कहते नहीं जी, टाइम ही नहीं मिल रहा। आई जस्ट गेट एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी, हैप्पी रिवर कम्युनिटी, डन। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, क्या करते हो यार अपनी फिटनेस के लिए, राइट? आई जस्ट ज्वाइन अ कम्युनिटी आफ्टर कोरोना, they are helping us in diet, exercise, schedule. Don't talk about Amway, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो बस। इफ यू हैविंग अ गुड सेल्फ इमेज, राइट, अगर बढ़िया सेल्फ इमेज है आपके पास, स्किल्स हैं आपके पास पंचिंग लाइंस हैं, आपके पास आस्किंग राइट क्वेश्चंस का स्किल है, आपके पास काबिलियत है उनकी तारीफ करने की, उनको ऑब्जर्व करने की, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने की, उनकी लाइफ स्टोरी सुनने की, फॉरम हमेशा याद रखो। द लास्ट लाइन इज फॉरम, ड्रॉप अ मैसेज। क्लियर है ना? आपके पास आज रिवर कम्युनिटी है, आपके पास हेल्थ कम्युनिटी है, आपके पास स्टार्टअप है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं उनको देने के लिए, आपके पास बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उस एक लाइन पे आने के लिए वो हमारे यू नो जो उसके
बायोलॉजी के टीचर कहते थे मेंढक की झिल्ली उतार देंगे तो क्या होगा, तो हम मस्ती करते थे, बोले जी मर जाएगा, तो डंडा लेके मारते थे प्यार से। कहते नालायक को छठी लाइन में मारना है, पहली लाइन में नहीं मारना। पहले आप बताओगे जी उसकी ऑक्सीजन, उसकी स्किन अगर हम उतार देंगे तो वो पानी में सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेंढक तो स्किन से सांस लेता है ना पानी में। मेंढक का आपको पता है ना, जमीन पे होता है तो लंग से सांस लेता है, और जब पानी में होता है तो स्किन से सांस लेता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसका हार्ट पंप करना बंद कर देगा। जब हार्ट पंप करना बंद कर देगा, लंग्स पंप करना बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा, मेंढक मर जाएगा। तो बोले 5वीं लाइन में, छठी लाइन में मारना है, तभी 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर मिलेंगे। आपने उसे देखते ही कहा एमवे करेगा, तो यार मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो चाचा के लिए लगे कर चुके, मार दिया मेंढक पहली लाइन में, तो नंबर कितने मिलेंगे, बोले 0। तो हैव अ पेशेंस। बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का पहला रूल है बिकम अ गुड लिसनर, फाइंड आउट द नीड। आज की पंच लाइन है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एमवे बिजनेस, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ड्रीम्स। और अगर आपने उनको ये दिखा दिया, उनको ये समझा दिया कि दिस बिजनेस हैव द कैपेबिलिटी टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, this business have the capability to make your life beautiful, and I am the one who will help you in this. I know so many people, they will help you in this, achieve this goal, achieving your dreams. Together we will make your life beautiful. Genuinely take the interest in people life and you will see miracle will happen. अपनी लाइफ में इंटरेस्ट मत लीजिए, लोगों की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करिए, लोगों से प्यार करिए, उनको सर्व करिए, एंड यू विल सी कितनी हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, राइट। वैसे तो मैं और भी बात कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि 1.5 घंटा बहुत है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ मैटर थोड़ा कट कर दिया है, राइट। सो क्लोजिंग दिस सेशन एंड ओवर टू चंद्रशेखर। थैंक यू सो मच सर, ऑसम। एक अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हैं सच में। सबसे मुश्किल काम सर ने कितने आसानी तरीके से बता दिया, और कितना आसान हो गया कि हम सब उसको फॉलो कर सके और चीजों को कर सके। लेकिन अगेन इतनी सी क्लैपिंग से नहीं होने वाला, आप सभी लोग अनम्यूट करके एक अच्छी सी क्लैपिंग करिए, राइट, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक क्लोजिंग वर्ड के लिए पांडे जी को इनवाइट कर लेते हैं, चंद्रशेखर, देन वी विल क्लोज। श्याम भाई भी हैं क्या? सर शो नहीं कर रहे because he was out of station. हाँ सर। Okay, so we can call पांडे जी for the closing statement, और अगर यादव जी भी हैं तो I really don't know, एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, then we will close. मैं इनवाइट करूंगा पांडे सर को क्लोजिंग मैसेज देने के लिए। थैंक यू चंद्रशेखर, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं शाम को मिसेस से यही कह रहा था कि हमारे अपलाइन है और वो जब चाहते हैं तो वो 2-4 ज्वाइनिंग करा देते हैं। और हमें याद है हमारा जो सबसे वीक पॉइंट हुआ करता था फ्रॉम द डे वन बिगिनिंग में, और अभी भी वो डर लगता है जब हम किसी नए आदमी से बात करते हैं, जो सर कह रहे थे ना शुरुआत में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। और आज जिस तरह से सर ने उसको समराइज किया और जिस तरह से बात किया, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों में काफी वैल्यू एडिशन हुआ है। हाँ, जरूरत है सिर्फ जो नोट्स हमने बनाए हैं वो नोट्स कल तक परसों तक एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करें। और एक चीज और सर चाहेंगे कि अभी जो आज आपकी टॉक थी वो शायद रिकॉर्ड भी हुई है, आपने किया है या किसी और ने किया है,
नीलेश ने किया होगा शायद, मैंने बोला था आज मैंने उसको। मैंने किया सर। अच्छा, चंद्रशेखर ने किया, ओके। तो वो अगर वो आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा तो वो भी काफी हेल्प करेगा हम लोगों को, अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे। बिकॉज बहुत ही इनफैक्ट बहुत अच्छी बात लगी आज मुझे, और लगा कि काफी कुछ सीखा हमने, काफी वैल्यू एडिशन हुआ। मैंने सबको इसलिए thank जल्दी you छोड़ दिया once कि again. सुबह एक्सरसाइज के लिए भी आना है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट। राइट। हमारे साथ यादव जी भी हैं जयपुर से। मैं जानना चाहूँ थोड़ा सा सर से भी कुछ। एसएस यादव सर है सर। सर प्लीज। थैंक यू चंद्रशेखर जी, सभी को नमस्ते। वॉइस क्लियर है मेरा? हाँ, एकदम बढ़िया। सर देखिए, जब जब भी मैं तो यही कहूंगा कि सर को बहुत समय से सुन रहे हैं, जब जब भी सुनते हैं तो एक नई स्फूर्ति आ जाती है हमें अगेन, क्योंकि घूम फिर के हम तो यही समझते हैं कि हमें बिजनेस में ज्वाइनिंग करनी है और वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, कॉमन मैन यही समझता है। लेकिन कई बार जो है ना रुक जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे लेवल, सब कुछ होते हुए भी अगेन ऐसा होता है कि कहीं लॉक हो गए। लेकिन सर को जब भी सुनते हैं तो अगेन वो सारे के सारे डोर्स ओपन होते हैं, और खास तौर से जहां पर हाउ टू कनेक्ट द पीपल, क्योंकि लोग पार्क में भी जाते हैं, चारों बगल से भी लोग निकलते हैं, सोचते भी हैं बात करने का, लेकिन फिर भी कई बार कि फिर देखेंगे, वो झिझक आती है बार बार अगेन एंड अगेन। लेकिन सर ने जो भी नए टैक्स जो बताए हैं, तरीके अगेन एंड अगेन बताते रहते हैं, बहुत ही कमाल के हैं। हम सब इनको अप्लाई करेंगे और अपन सभी को करना चाहिए, क्योंकि जो नए सिनेरियोज में जो चीजें चेंज हो रही हैं, कि डायरेक्ट एमवे से या प्रोडक्ट से या लाइफ चेंज हो जाएगी, पैसा आएगा, ये सब चीजें अब हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग काम पे ले चुके हैं। लेकिन जो हमारी कम्युनिटीज का जो है, जैसे हैप्पी रिवर का है और हेल्थ का है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। और फॉर्म जो है, ये वर्ड तो ऑलवेज हमेशा से ही यूनिवर्सल रहा है, ये कहीं पर भी बैठे आज भी काम करता है बहुत ही अच्छे से। तो अगेन हम आज रिफ्रेश हुए, रिचार्ज हुए, और इसके रिजल्ट्स पूरी टीम को बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले। एक बार बढ़िया वाली क्लैप करेंगे अपन सभी जोरदार तरीके से सर के लिए। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन लर्निंग, थैंक यू। तो कल राधिका हमारे को जुम्बा डांस कराएंगी सुबह के सेशन में, तो गेट रेडी, राइट। एंड कल हम जुम्बा डांस से एनर्जाइज होंगे सब लोग सुबह 7 बजे। चलिए, शुभ रात्रि एवरीबॉडी, लव यू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स। आई होप आज का सेशन सब लोगों को हेल्प करेगा, और डेफिनेटली इस टाइम में हम लोग जरूर अपना कम से कम 12 नया लेग डालेंगे इन सारी टेक्निक को सीख के, तब दिस सेशन इज वर्थ, राइट। मेक बेटर चॉइसेस इन योर लाइफ, अदरवाइज बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। बिल्कुल।